हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ अनदर वीडियो ऑफ हिडन ट्रुथ्स। आज फिर मैं अकेला ही लूंगा, अभी पवनीत जी आए नहीं है वापस। तो एज एंड व्हेन ही कम्स बैक विल स्टार्ट द सेम फॉर्मेट व्हिच आई बिलीव मेनी ऑफ यू हैव अप्रिशिएटेड आल्सो। चलिए, तो आज के टॉपिक की बात करते हैं। आज हम एपेक्स कोर्ट की थोड़ी सी बात करेंगे, उसका मैं एक हिडन ट्रुथ आपको बताऊंगा। राइट। अच्छा, एपेक्स कोर्ट में सीनियर मोस्ट जजेस हैं हमारे, आपको पता है। लेकिन एपेक्स कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में लगने के लिए कुछ क्वालिफिकेशंस भी हमें सेटिस्फाई करनी पड़ती हैं। ऐसे तो नहीं है कि कोई भी आता जाता आदमी लग सकता है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। तो what kind of people can be appointed to, what kind of persons are eligible to be appointed to Supreme Court? क्या qualifications हैं, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई हैं। इनफैक्ट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 124 है, उसका अगर आप क्लॉज 3 देखेंगे तो ये क्वालिफिकेशंस वहां मिलेंगी। आपके सामने नजर भी आ गया होगा आपको आर्टिकल 124 क्लॉज 3। उसके अंदर क्या क्वालिफिकेशंस लिखी हैं? अब आप कहोगे सर इसमें क्या हिडन ट्रूथ है, ये तो क्वालिफिकेशन सबको पता ही है। बच्चे, इसके अंदर बड़ी इंटरेस्टिंग एक इशू है जो आज आपको पता लग जाएगा। राइट, होपफुली इससे आपको काफी मदद मिलेगी। अच्छा, अब आप क्वालिफिकेशंस को देखो आर्टिकल 124 क्लॉज 3 के अंदर कि कौन कौन लोग एलिजिबल होते हैं सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए। भाई, या तो कोई हाई कोर्ट के जज हो जिन्होंने कम से कम 5 साल हाई कोर्ट के जज की पोजीशन पे उन्होंने बिताए हुए हैं, तो मिनिमम 5 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस एज अ हाई कोर्ट जज, वो आपके जो हाई कोर्ट से एलिवेट हो सकते हैं टू सुप्रीम कोर्ट। या फिर अगर ये सेटिस्फाई नहीं करते तो एक दूसरी है, वो सेटिस्फाई कर लीजिए। आई एम सॉरी, कम से कम 10 साल के लिए दिस पर्सन शुड हैव बीन एडवोकेट ऑफ अ हाई कोर्ट फॉर एटलीस्ट 10 ईयर्स। ठीक है, तो या तो 5 साल के लिए आप हाई कोर्ट के जज रहे हैं, अगर ये सेटिस्फाई नहीं कर सकते आप क्वालिफिकेशन, तो फिर एक दूसरी है। राइट, आपका कम से कम 10 साल का करियर होना चाहिए एज एडवोकेट ऑफ अ हाई कोर्ट। राइट, और फिर एक तीसरी क्वालिफिकेशन है, वो कहती है कि अगर ये पहली दो भी आप सेटिस्फाई नहीं कर पाते, इनमें से कोई भी नहीं सेटिस्फाई कर पाते, तो एक तीसरी है कि भी इन द ओपिनियन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यू आर अ डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट, JURIST। अब देख सकते हो उसमें लिखा हुआ है थर्ड वाला। तो हमारा जो बेसिक वीडियो है ये लास्ट वाली पे है। ये देखो, पहली जो दो क्वालिफिकेशन है वो बड़ी साफ साफ है कि 5 साल जज रहे हो हाई कोर्ट के, एलिवेट हो सकते हो आप सुप्रीम कोर्ट में, या 10 साल एडवोकेट रहे हो हाई कोर्ट के, फिर भी एलिवेट हो सकते हो। लेकिन एक तीसरी है कि भी अगर आप पहली दोनों सेटिस्फाई नहीं करते हो तो फिर तीसरी क्वालिफिकेशन क्या है कि जो प्रेसिडेंट की ओपिनियन में यू आर अ डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट। अब ये डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट क्या चीज है, और क्या डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट आपके लगे हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर? देखो, ये जो तीसरी वाली क्वालिफिकेशन है ना, हमारी जो ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, जो आपकी ड्राफ्टिंग कमेटी हेडेड बाय द ग्रेट डॉक्टर अंबेडकर, उन्होंने बनाई थी। तो ये ओरिजिनल ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन में ये जो थर्ड वाली जो प्रोविजन है ना, डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट वाली एज अ क्वालिफिकेशन फॉर बिकमिंग सुप्रीम कोर्ट जज, वो नहीं थी। जब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के अंदर आपकी ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन आई, उस पर डिबेट हुई, उस पर काफी अमेंडमेंट्स भी हुई थी, चेंजेस भी हुई थी। तो ये जो डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट वाली क्वालिफिकेशन है, ये ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया और एक ये तीसरी क्वालिफिकेशन भी डाली। और इस अमेंडमेंट का प्रपोजल लेके आए थे हमारे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के बड़े ही एक इंटेलेक्चुअल मेंबर थे, HV कामत। HV कामत, राइट। तो वो लेके आए थे। अच्छा, अब आप बोलोगे कि ये डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट की जो ये क्वालिफिकेशन है, जो ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थी और जो हमारी फाइनल कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली से बन के निकली, उसमें ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके ये एक तीसरी क्वालिफिकेशन भी डाली गई एट द इंस्टेंस ऑफ दिस प्रपोजल केम फ्रॉम वेरी डिस्टिंग्विश्ड मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बाय द नेम ऑफ HV कामत। राइट, ये क्यों किया गया? एक तो आर्गूमेंट इसका ये था, एक माइनर आर्गूमेंट इसकी सपोर्ट में ये था कि भी देखो, जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस होते हैं उनकी अपॉइंटमेंट में, हालांकि एपेक्स कोर्ट है ना, आप देखिए, तो उनकी अपॉइंटमेंट में जो फील्ड ऑफ चॉइस होता है सरकार के लिए किसको लगाया जा सकता है, थोड़ा वाइड होना चाहिए। इट शुड नॉट बी कन्फाइंड ओनली टू हाई कोर्ट जजेस जिनका कम से कम 5 साल का एक्सपीरियंस है, या फिर जो आपके एडवोकेट्स हैं जिनका कम से कम 10 साल का हाई कोर्ट एक्सपीरियंस है। तो इससे थोड़ा वाइड करना चाहिए। तीसरी बात, दूसरी बात जो मेजर चीज है, डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट का जब ये डिबेट हो रही थी आपके कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के अंदर, तो नेचुरली ये सवाल भी उठा कि डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट चीज है क्या, कौन है ये? You'll be surprised to know that distinguished jurist, in the context of what the Constituent Assembly thought, that what kind of person was in their mind when they were putting this qualification, was an eminent law professor. लॉ के प्रोफेसर? अच्छा, ये जो चीज़ है लॉ के प्रोफेसर वाली, ये हमने थोड़ी सी बोरो की थी अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से। राइट, अब 1939 में फॉर एग्जांपल, 1939 उस समय अमेरिका के प्रेसिडेंट होते थे रूजवेल्ट। राइट, रूजवेल्ट ने उस समय एक अमेरिकन को जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट बनाया था। उनका नाम था फेलिक्स फ्रैंकफर्टर, FELIX, फेलिक्स फ्रैंक, यू कैन अंडरस्टैंड द स्पेलिंग्स, FURTER। सो जस्टिस फेलिक्स फ्रैंकफर्टर उनको लगाया गया था। उससे पहले वो जज नहीं थे। क्या थे वो? ही वॉज अ वेरी सीनियर प्रोफेसर ऑफ द हार्वर्ड लॉ स्कूल। राइट, 1939 में बनाया गया उनको।
ठीक है। अब वो जज से, अब वो किसी लोअर कोर्ट से ऊपर नहीं आए थे, वो सीधा सीधा एक प्रोफेसर थे, बड़े ही वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट लॉ स्कूल्स इन द वर्ल्ड, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है, वैसे भी आप जानते ही हो, राइट। तो हार्वर्ड लॉ स्कूल के प्रोफेसर को उन्होंने डायरेक्टली बनाया आपका सुप्रीम कोर्ट का जज। अब ये जो जस्टिस फेलिक्स फ्रैंकफर्टर हैं, ही हैज एक्चुअली गॉन डाउन इन अमेरिकन जुडिशियल हिस्ट्री एज वन ऑफ द बेस्ट जजेस दैट द अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट हैज एवर हैड, जिनका लॉ कोर्ट्स का कोई एक्सपीरियंस नहीं था, जिन्होंने सिर्फ सारी उम्र लॉ पढ़ाया था और बड़े ही एक डिस्टिंग्विश इंस्टीट्यूशन के अंदर हार्वर्ड लॉ स्कूल में पढ़ाया था, तो उनको बनाया गया था एज अ सुप्रीम कोर्ट जज 1939 में। एंड ही हैज गॉन डाउन इन हिस्ट्री इन अमेरिकन जुडिशियल सिस्टम एज वन ऑफ द फाइनेस्ट जजेस दैट द अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट। तो अब ये एक बात आई कि भाई एक सुप्रीम कोर्ट, जैसे अमेरिका के अंदर एक हार्वर्ड लॉ स्कूल के प्रोफेसर को बना दिया गया एक जज, तो भाई ये जो लॉ प्रोफेसर वाली जो एक एस्पेक्ट है कि भाई उसको भी कम से कम एक दो लॉ प्रोफेसर होने चाहिए ऑफ एमिनेंस इन द सुप्रीम कोर्ट। इस चीज को भी दिमाग में रखा था एच.वी. कामत ने, हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने, जब ये डिस्टिंग्विश जूरिस्ट का ये जो क्वालिफिकेशन है, ये कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने इसको डाली थी इसके अंदर, राइट। अब आप देखिए, अब आपका एक नेचुरल क्वेश्चन जो आपके जहन में उठेगा वो यही होगा कि भाई एक लॉ प्रोफेसर का क्या काम है वहाँ पे, लॉ प्रोफेसर क्या करेगा सुप्रीम कोर्ट। देखो बच्चे, अब एक लॉ प्रोफेसर ने ऐसा तो है कि उसने कोर्ट रूम में तो शायद कभी आर्गूमेंट्स नहीं की हूँ, सारी उम्र पढ़ाया है उसने, लेकिन दिस इज अ पर्सन हु हैज ऑब्जर्व द लीगल प्रैक्टिस व्हाट हैपेंस इन द कोर्ट्स फ्रॉम अ डिस्टेंस, एक डिस्टेंस से देखा है उन्होंने, रेगुलरली स्टडी करते रहे हैं, रेगुलरली जजमेंट्स लिखते रहे, रेगुलरली जजमेंट्स को ऑब्जर्व करते रहे हैं, कोर्ट्स कैसे बिहेव करते हैं, उन कोर्ट्स की जजमेंट्स के ऊपर उन्होंने कितनी किताबें लिखी हैं, कितने आर्टिकल्स लिखे हैं, कितने जर्नल्स लिखे हैं, राइट। एंड अ लॉ प्रोफेसर, बिकॉज ही इज टीचिंग लॉ, तो ही हैज़ वेरी गुड इंटेलेक्चुअल एंड एनालिटिकल एबिलिटीज विद रिस्पेक्ट टू लॉ। ही इज़ द काइंड ऑफ पर्सन जो लॉ के ऊपर नई नई डॉक्ट्रिन्स बना सकता है, नई नई थ्योरीज बना सकता है। और बच्चे, एपेक्स कोर्ट का काम क्या है? मेजर पार्ट काम तो आपका एपेक्स कोर्ट का कॉन्स्टिट्यूशन की इंटरप्रिटेशन है, राइट। अब उस इंटरप्रिटेशन को करते हुए सुप्रीम कोर्ट को कई बार नई लीगल थ्योरीज बनानी पड़ती हैं, एनालिसिस करके नई लीगल डॉक्ट्रिन्स बनानी पड़ती हैं। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन भी तो एक लीगल थ्योरी ही बनाई थी कोर्ट ने, राइट। तो इसलिए कहा गया कि ये जो क्वालिटीज होती है ना, जो आपकी इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज हैं, इंटरप्रिटेशनल एबिलिटीज हैं, एनालिटिकल एबिलिटीज हैं, जिसके बेसिस पे आप नए लीगल, एक नए कानूनी आयाम बनाते हैं, नए लीगल कंस्ट्रक्ट्स बनाते हैं, नए लीगल डॉक्ट्रिन्स और थ्योरीज बनाते हैं। ये जो एबिलिटी होती है ना इन थ्योरीज को बनाने की, जो थ्योराइजेशन ऑफ लॉ होती है, ये शायद एक लॉ प्रोफेसर के पास एक प्रैक्टिसिंग एडवोकेट या प्रैक्टिसिंग जज से थोड़ी सी ज्यादा होती है। तो इसलिए ये बात की गई कि भैया कम से कम सुप्रीम कोर्ट के अंदर ज्यादा नहीं तो एक तो लॉ प्रोफेसर होना चाहिए, राइट। तो ये था मीनिंग ऑफ द टर्म डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट। अब प्रॉब्लम बच्चे ये है, हमारे सुप्रीम कोर्ट को बने हुए 72 ईयर्स हो चुके हैं, टिल डेट नॉट अ सिंगल लॉ प्रोफेसर हैज बीन अपॉइंटेड। ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ पे अच्छे लीगल जूरिस्ट नहीं हुए हैं, अच्छे लॉ प्रोफेसर्स नहीं हुए हैं, अच्छे पीपल हु हैव अंडरस्टूड द लॉ, हु रिटन बुक्स ऑन लॉ, रेगुलरली राइट आर्टिकल्स अबाउट लॉ, अबाउट द कोर्ट्स एक्सेट्रा। जैसे एक बड़े प्रोमिनेंट हमारे ऑथर हुए हैं उपेंद्र बख्शी, जिन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ पे बहुत किताबें लिखी हैं। वो किताब तो मैं भी अपनी, जब मैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ पढ़ाता हूँ तो उस किताब को अपना बाइबल मान के पढ़ाता हूँ, राइट। तो ऐसे बहुत सारे लोग हुए हैं हु कैन फिट इनटू द कैटेगरी ऑफ एमिनेंट लॉ प्रोफेसर, डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट, जिनको आइडियली सुप्रीम कोर्ट पे कम से कम एक को, ज्यादा नहीं, 2-4 नहीं करने तो मत करो यार, 1 करो डालो कम से कम वहां पे। ये वो प्रोविजन है क्वालिफिकेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस की जो आज तक इंप्लीमेंट नहीं हुई है। एक भी एमिनेंट लॉ प्रोफेसर नहीं आया। देखो बच्चे, आपकी जो कॉलेजेस के अंदर, लॉ स्कूल्स के अंदर जो पढ़ाई होती है, दैट इज व्हाट, उसको कहते हैं लॉ इन थ्योरी, लॉ इन बुक्स। और जो लॉ की इंप्लीमेंटेशन या लॉ के बेसिस पे जो आपके फैसले वगैरह होते हैं कोर्ट्स के अंदर, उसको कहते हैं लॉ इन एक्शन, राइट। लॉ इन बुक्स जो थियोरेटिकल आपकी एनालिटिकल एनालिसिस होता है आपका, वो होता है आपका कॉलेजेस के अंदर, लॉ कॉलेजेस, लॉ स्कूल्स के अंदर, और लॉ इन एक्शन होता है आपके कोर्ट्स के अंदर। अरे बच्चे, एक बड़ी बात यह है ना कि लॉ इन बुक्स जो है और लॉ इन एक्शन जो है, इसमें गैप ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो लॉ में अच्छी अच्छी नई नई थ्योरीज डेवलप हो रही हैं लॉ स्कूल्स के अंदर, दे शुड डायरेक्टली हैव इन्फ्लुएंस ऑन लॉ इन एक्शन व्हिच टेक्स प्लेस इन द कोर्ट्स। अब अगर आप कोई प्रोफेसर को लगाओगे ही नहीं, एक एमिनेंट प्रोफेसर को एज अ सुप्रीम कोर्ट जज, तो फिर वो जो लॉ इन बुक्स है और जो लॉ इन एक्शन है, उसमें जो गैप है वो बढ़ता ही जाएगा, राइट।
तो ये एक एज आई सेड कि ये एक बड़ी अच्छी सी एक अमेंडमेंट थी हमारी कि कम से कम एक लॉ प्रोफेसर सुप्रीम कोर्ट में होना चाहिए। वो आज तक इंप्लीमेंट नहीं हुई है, आइडली होनी चाहिए। एज सून एज पॉसिबल आई वुड से दैट सम गुड लॉ प्रोफेसर, एमिनेंट लॉ प्रोफेसर शुड बी अपॉइंटेड टू द सुप्रीम कोर्ट। ये प्रोविजन आपकी कितनी बार अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट में इंप्लीमेंट हुई है, कितने ही लॉ प्रोफेसर्स को अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट पे लगाया गया है, नॉट जस्ट प्रैक्टिसिंग जजेस, many your eminent professors from various law schools like the Harvard Law School have been appointed to the Supreme Court, something which is worthy of emulation in Indian Supreme Court as well. So आज के लिए इतना ही. I hope you learned something from this discussion. Thank you very much.